हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सिगाची आईपीओ आज लिस्ट हुआ। 272% का गेन उसने आज के दिन दिया है। मतलब जिन्होंने भी 15,000 रुपये लगाए होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 तो नहीं लगा था, 90 का लॉट था 163 के अपर बैंड पे, तो 14,000 समथिंग पड़ता है। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 अगर हम लोग देखें तो उनको एक्स्ट्रा में 40,000 के करीब गेन हो चुका है ऑलरेडी। इसके बावजूद इसमें सर्किट लगा है और आप देखोगे 603 का अभी इसका जो सर्किट लगने के बाद ये लॉक हुआ है 603.75 पे। सर्किट का अपर सर्किट का मतलब है कि बायर्स नहीं, बायर्स ही बायर्स हैं और सेलर्स है ही नहीं। मतलब अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लिस्टिंग गेन हुआ है। 40,000 रुपीज़ वो अभी भी कमा रहे हैं। 15,000 तो उनका कैपिटल है, प्लस 40,000 वो रुपीज़ कमा रहे हैं, फिर भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसा इसमें लोग ग्रीडी हो गए और इतना लालच आ गया। अभी देखो, मैंने जो कल वीडियो बनाया था, मैंने खुद को सोचा था कि 400 के करीब लिस्टिंग होगी, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये 575 पे ओपन हो जाएगी। मतलब 270% का गेन कोई छोटा मोटा गेन होता नहीं है। फिर भी अभी भी लोग ग्रीडी हैं, क्योंकि देखो अपर सर्किट जब लग रहा है तो चांसेस है कि अभी आगे जाके कुछ सेशंस और ज़्यादा अपर सर्किट लगेंगे। तो अब क्या स्ट्रैटेजी आपको रखना है? जिन्होंने अभी तक नहीं बेचा है, जिनको 90 शेयर्स अभी अलॉटेड हैं, उन्होंने अभी भी ये नहीं बेचा है, उनको क्या करना है पूरा प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन करूँगी। पूरा एक चार्ट बनाऊँगी ताकि आप सेफर साइड में रहो, ठीक है। और जिनको नहीं अलॉटमेंट मिला, जैसे हमें भी अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको क्या करना है उसके लिए भी मैं इसमें स्ट्रैटेजी बताऊंगी। कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आप लोग कोशिश करिएगा ओपनिंग प्राइस, जो भी ओपनिंग प्राइस होगा उसमें ख़रीदने का, ठीक है। क्योंकि अपर सर्किट लगेगा तो ख़रीदना मुश्किल है, ये चीज़ मैंने बोला था। पर अगर आपको मिल जाता तो ले लीजिएगा और 2-3 सेशंस में एग्ज़िट कर जाइएगा। अब जिनको मिल गया सो मिल गया, अब जिनको नहीं मिला उनको देखो, उनको अब और एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, खुलते ही अपर सर्किट गया, कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा कंपनी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब 270% पे खुल जाने वाली कुछ एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका आप देखो मार्केट कैप कितना ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एंड द अपर सर्किट। इसका मार्केट कैप बढ़ गया और है तो छोटी मोटी कंपनी, ठीक है। आरएसआई देखो, ये जैसे मैंने बोला था ना, किसी ने पूछा था कि आरएसआई मैक्सिमम कितना जा सकता है। आरएसआई मैक्सिमम इतना जा सकता है 100। मतलब ओनली बायर्स बायर्स बायर्स, नो ज़ीरो सेलर्स, उसको बोलते हैं आरएसआई 100। ओवरबॉट, हाईली ओवरबॉट, अपर सर्किट लग गया। अब करना क्या है आपको, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कल के दिन भी अपर सर्किट लगेगा 603.75 पे 5% अप्रॉक्सीमेटली जब आप ऐड करोगे, क्योंकि देखो ट्रेड टू ट्रेड सेक्टर का जो शेयर होता है उसमें 5% का लिमिट कैप होता है, ठीक है। अपर सर्किट भी लगेगा तो 5%, लोअर सर्किट भी लगेगा तो भी 5%। तो 603.75 पे कल के दिन, मतलब कल है 16 नवंबर, 5% कल भी अपर सर्किट लगने के चांसेस है। तो कल का प्राइस क्या होगा, 633 पे ये लॉक हो जाएगा। फिर आएगा 17 नवंबर को 633 पे 5% लगेगा, 31 रुपीज़ इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी 664 रुपीज़ जाएगा ये 17 नवंबर को। फिर आता है 18 नवंबर, जो है थर्सडे, एक्सपायरी का दिन होता है। इस दिन 664 पे 5% जाएगा। सॉरी, मेरा थोड़ा सर्दी है तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो 664 पे 5% जाएगा तो 697 का प्राइस होगा 18 नवंबर। अब देखो 18 नवंबर है थर्सडे, चांसेस तो यही है कि हो सकता है अपर सर्किट आने वाले 5 ट्रेडिंग सेशन से लेकर 10 ट्रेडिंग सेशन तक लगे और उसके बाद इसमें लोअर सर्किट का शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा यही होने वाला है, अपर सर्किट जाते जाएगा, उसके बाद जाके ये लोअर सर्किट कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड, थर्सडे आप अपना मान के चलो कि थर्सडे ही आपका लास्ट अपर सर्किट लगने वाला है। ऐसा ही मान के चलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक भी पूरा अपर सर्किट ही लगे। पर आपको अपना कैपिटल और पैसे बचा के चलने हैं। कोई नहीं बोल सकता कि कौन सा दिन लास्ट डे होने वाला है अपर सर्किट का, उसके बाद से कौन से दिन में लोअर सर्किट शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये ट्रेड टू ट्रेड का शेयर है। तो जिनको आज ऑलरेडी ये शेयर ख़रीदा है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था और जिन्होंने ख़रीद लिया, ख़रीद पाए जो लोग, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को तो मिल रहा है ना शेयर,
अगर आप देखोगे अभी बायर्स एंड सेलर्स, सेलर्स आपको दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आप जब बायर्स का काउंट देखोगे तो थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशंस आते जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ कुछ लोग बीच बीच में सेल कर रहे हैं। मतलब आप में से जिन लोगों के पास अलॉटमेंट है वो चाहे तो अभी भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग यू कैन डू, बट बाइंग अभी हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। तो T2T सेगमेंट का ये शेयर है, यानी कि आज जिन्होंने ये ख़रीदा होगा उनके डीमैट में कब आएगा, 2 दिन के बाद आएगा, और 2 दिन के बाद आप इसको बेच पाओगे। अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे या फ्राइडे के दिन आप इसको बेच पाओगे। तो आपको यही करना है। जिन्होंने ऑलरेडी आज जिन्होंने ये शेयर परचेज़ कर लिया है, ये मैं उनकी बात करी जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, जिन्होंने आज खुद से ये शेयर परचेज़ किया है 603 रुपये पे, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ 2-3 दिन का वेट करना है। मैंने जो ये अमाउंट बताया है ना 697, इस अमाउंट पे आप बेच दीजिएगा। डोंट टेक रिस्क, ओके। 10 to 15% का गेन मिलता है, बेच दीजिएगा। उसके बाद पता नहीं कब कब लोअर सर्किट शुरू हो जाए, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज़ करना मत। 10-15% का गेन लेके एग्जिट कर जाइएगा। 3-4 दिन में 10-15% का गेन बहुत होता है, लालच मत कीजिएगा, ठीक है। अब रिस्क इसमें है क्योंकि जब कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगता है तो एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन अपर सर्किट ऑपोजिट हो जाएगा सब कुछ, और फिर लोअर सर्किट का शुरू हो जाएगा। ट्रेडिंग सेशंस में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेंगे। अगर आपने पारस डिफेंस को नोटिस किया होगा, कंटिन्यूसली अपर सर्किट के पे थी, फिर कुछ दिन के लिए वो खुली और उसके बाद जो लोअर सर्किट वो जाना शुरू की। अब सोचो जिन लोग हायर लेवल पे अपर सर्किट के वक्त में ले लिए होंगे उनका तो लॉस हो गया। तो यही चीज़ आपको सिगाची में नहीं करना है, ठीक है। आप आज जिन्होंने ले लिया, अब कल परसों तरसों आपको ये शेयर नहीं खरीदना है। जिनके हाथ में सिगाची नहीं आया है, जस्ट फॉरगेट इट, अभी आपको इसको नहीं खरीदना है, ओके। आपको वेट करना है, किसी ना किसी दिन ये ज़रूर लोअर सर्किट शुरू करेगा, तब हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब मेरे हाथ में भी सिगाची नहीं आया है, बहुत सारे लोगों के हाथ में सिगाची नहीं आया होगा, तो भूल जाइए। बहुत सारे शेयर्स हैं अभी इसमें, और फ्रेश एंट्री अब और मत लीजिएगा। जिनको आज ऑलरेडी मिल गया उनको ठीक था, वो भी 2-3 दिन में 10-15% कमा के वो भी एग्जिट कर जाएंगे, ओके। अब जिनको अलॉटमेंट मिला है 90 शेयर्स का, और जिन्होंने 270% पे जाके भी नहीं बेचा है, जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए मैंने पूरा एक डेटा बनाया है। देखो 90 शेयर्स है आपके पास, आज आप 25 शेयर्स को बेच दो 603 पे। इससे क्या होगा, आपका जो कैपिटल अमाउंट है, आपने जो 14,700 के करीब जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपका वो निकल जाएगा कैपिटल अमाउंट। मतलब 25 इंटू 603 पे बेचोगे तो 15,075 रुपीज़ आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कैपिटल निकल गया प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब एक 200 रुपये का प्रॉफिट भी आपका निकल गया। अब आप हो सेफ साइड में। अब कल आप 10 शेयर्स बेच देना, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि किस दिन अपर सर्किट लास्ट है। तो आपको बीच बीच में ना अपना रोज़ आपको कुछ कुछ शेयर्स बेचते जाने होंगे टू बी ऑन अ सेफर साइड। कल आप 10 शेयर बेचिएगा, वेडनेसडे को आप 10 बेचिएगा, थर्सडे को आप 10 बेचिएगा, ठीक है। फ्राइडे को आप 20 शेयर्स बेचिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्राइडे को इसका कंटिन्यूअस 5th ट्रेडिंग सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 5th ट्रेडिंग सेशन यानी कि 5, जनरली क्या होता है जब अपर सर्किट लगता है ना, तो 5 सेशन तक लगने के चांसेस तो है। तो हो सकता है कि फ्राइडे को इसका लास्ट अपर सर्किट हो, तो फ्राइडे को ना आप 20 शेयर्स बेच दीजिएगा, चांस मत लीजिएगा। आपके पास बचेंगे 15 शेयर्स और, क्योंकि 90 शेयर्स है, उसमें से 25 आज बेचा, 10 कल, 10 वेडनेसडे, 10 थर्सडे और 20 फ्राइडे, हो गया आपके पास 15 शेयर्स बचेंगे। 15 शेयर्स को आप होल्ड करिएगा पूरा नेक्स्ट वीक और देखिएगा कि अपर सर्किट कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर अपर सर्किट कंटिन्यू हो रहा है तो वेट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक के थर्सडे में, एक्सपायरी जिस दिन है थर्सडे को भी अगर अपर सर्किट है तो उस दिन आप बेच दीजिएगा अपना सारा शेयर, जो भी 15 आपके बचे कुछ शेयर है बेच के एग्जिट कर जाइएगा। क्योंकि देखो 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन अपर सर्किट के बहुत होते हैं, उसके बाद चांसेस है कि लोअर सर्किट मार देगा, ठीक है। तो फ्राइडे को आपने अपना फ्राइडे तक में आपने ऑलरेडी आप सेफ साइड में आ चुके हो। इस फ्राइडे तक में आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर्स को श्रग ऑफ कर दिया है। आपके पास 15 शेयर बचे, आप उसको वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीक आप देखिएगा कि कब तक अपर सर्किट जा रहा है। अगर थर्सडे तक भी अपर सर्किट है तो थर्सडे के दिन आप पूरा एग्जिट कर जाइएगा। लेकिन समझ लो कि थर्सडे से पहले लोअर सर्किट शुरू हो गया, तो जिस दिन आपको पहला लोअर सर्किट दिखता है ना,
मार्केट खुलते ही बेचने का कोशिश करेगा, क्योंकि अगर एक किसी भी दिन लोअर सर्किट शुरू हुआ यानी कि उसके बाद कंटिन्यूअस 5-6 सेशन लोअर सर्किट ही चलते रहेगा, यानी 5-5% लो जाते जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पार्ट बाय पार्ट करके आप कुछ कुछ शेयर्स बेचते रहो एवरीडे, ताकि आप सेफ़र साइड में रहो, ठीक है। वैसे अगर मैं होती और मेरा लिस्टिंग गेन 270% का हुआ होता और मुझे एक्स्ट्रा में 40,000 मिल रहे होते, तो मैं तो लालच बिल्कुल भी नहीं करती, मैं पूरा ही एग्ज़िट हो जाती आज के दिन, मैं रिस्क नहीं लेती। पर हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कल परसों तरसों भी अपर सर्किट ही रहेंगे। तो जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं 90 शेयर्स, तो वो अभी होल्ड कीजिए। और जैसे मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताया है ना, इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही करो। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी हो गया, आपका कैपिटल अमाउंट भी सेफ़ हो गया और आप एकदम सेफ़ साइड में हो। ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा इस तरीके से। मैंने आपको पूरा ये डेटा बताया है कि आपको किस तरीके से आपको प्लान करना है, ताकि आप सेफ़ साइड में रहो। और हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि थर्सडे से पहले अगर लोअर सर्किट शुरू हो जाएगा, तो जिस दिन समझ लो कि मंडे को ही खुलते ही लोअर सर्किट मारा, ठीक है, आप तो सुबह सुबह उठ जाते हो, आपको पता चल जाएगा कि लोअर सर्किट मारा है, आप स्टार्टिंग में ही इसको बेचने के लिए लगा दीजिएगा। अगर बिक गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे वेट करिएगा। तो क्या होगा कि आप सेफ़ साइड में रहोगे। लेकिन लोअर सर्किट अगर एक बार लगना शुरू हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट कुछ दिन तक लोअर सर्किट ही लगेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर ये एक नॉर्मल रेंज पे चलेगा, जैसे पारस डिफेंस अभी हो गया है, ठीक है। तो होल्ड करने वाली अब इतना हाई खुल गया है कि मुझे नहीं लगता है कि इसको अभी लॉन्ग टर्म का आप सोच के चलो, ठीक है। बेच के निकलो, अपना प्रॉफिट बुक करो। इतना अच्छा प्रॉफिट का कमाई मतलब 200-300% कहाँ ही मिलता है ना। अपना प्रॉफिट बुक करके निकलो। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, बाद में 1 महीने बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स बेचेंगे, उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा, तब आप देखिएगा ये एक रेंज बाउंड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको खरीदिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी लॉन्ग टर्म का मत सोचिए, अभी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो ये था 90 शेयर जिनको अलॉटमेंट मिला, और जिनको नहीं मिला उनको तो मैंने बोल दिया है कि लालच मत कीजिएगा। आज जिनको मिल गया 2-3 दिन में 10-15% का गेन लेके एग्ज़िट। और जिनको नहीं मिला, हम जैसे लोग जिनको बिल्कुल नहीं मिला, वो भूल जाइए सिगाची को फ़िलहाल के लिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ।